नमस्कार मित्रों। आज हम लोग सीखेंगे कि हार्डवेयर लेवल पे एक्सेस कैसे लें। मतलब आज हम लोग जीपीयू का एक्सेस लेंगे इस वीडियो में। ये RTX 3050 का लैपटॉप है, तो आज हम इसके जीपीयू का एक्सेस लेने का प्रयास करेंगे और एक पाइथन स्क्रिप्ट चलाएंगे कि हमारे पास जीपीयू का एक्सेस है या नहीं। अगर आप पाइथन में काम करते हैं और मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है कि कैसे आप डायरेक्टली सीपीयू को बाईपास करते हुए डायरेक्टली RTX से कैसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप CUDA कोर्स वगैरह से कैसे काम ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग यहाँ पे अपना पाइथन वर्जन चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना पाइथन वर्जन चेक करेंगे। पाइथन पाइथन वर्जन यहाँ पर हमारे पास 3.14.2 है। तो मैं यूजुअली 3.10.1 को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मोस्ट लाइब्रेरीज में बेहतर काम करते हैं। तो इन केस अगर आपके पास 3.14 है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3.12 या फिर 3.10 के लिए स्विच कर जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो आप इस वीडियो के आगे पार्ट को स्विच कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अगर उन लोगों के लिए सिखाऊंगा जो बिगनर्स हैं, जिनको पाइथन अभी प्रॉपरली इंस्टॉलेशन नहीं आता है, तो वो वीडियो में बने रहे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्पेसिफिक पाइथन वर्जन को इंस्टॉल किया जाता है। पाइथन विन 11 आपको यहाँ पे लिखना है और सिंपली जो पहली वेबसाइट आती है उसमें आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सीधे तौर पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आने के बाद आपको ज़्यादा चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पे आना है लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रिलीज और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते रहना है। आपको जैसे दिख जाए यहाँ पे पाइथन 3.2 सबसे स्वीट स्पॉट है फिलहाल के लिए। नवंबर में शायद इसका ये एंड सपोर्ट हो जाएगा। आई थिंक ऐसा होगा क्योंकि ये December 6, 2021 की रिलीज है। सो नो प्रॉब्लम, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे पाइथन 3.10.1 जहाँ पे लिखा हुआ था और अपने कंपेटेबल वर्जन, यानी अगर आप विंडोज़ में है तो विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट कीजिएगा और कोई अगर आप मैक में है तो ये वाला, और अगर आप उबंटू वगैरह चला रहे हैं तो आप स्पेसिफिक वर्जन अपने हिसाब से कर सकते हैं। उबंटू में वैसे डायरेक्ट डाउनलोड होता है, इसमें आपको वेबसाइट में नहीं आना पड़ेगा। ये आपका पाइथन AMD64.exe डाउनलोड होगा। इस चीज़ के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बनाएंगे और एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये चेक बॉक्स जरूर टिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली पाथ आपका सेट कर देगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कर दीजिए, कस्टमाइजेशन नहीं करना है आपको, कस्टम इंस्टॉलेशन नहीं करना है, सिंपली इसे इंस्टॉल होने देना है। वेट करें यहाँ पे 2 मिनट का, इसे इंस्टॉल होने। इनकेस मान लीजिए कि आप उस वाले पाइथन वर्जन को डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आके आप यहाँ पे आना है डिलीट प्रोग्राम एंड यहाँ पे जो आपको पाइथन वर्जन आपको पुराने वाले दिखेगा पाइथन 3.14, उसको आपको सीधे अनइंस्टॉल कर देना है। उसे इंस्टॉल करने से अनइंस्टॉल करना है, दोनों काम एक साथ करेंगे फिर दिखाएंगे। यहाँ पे आपकी पाइथन 3.14 जा रही है। इससे आपका इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन में जाना चाहते हैं 3.12 को ट्राई कीजिएगा। 3.14 को बहुत ही लेटेस्ट हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी आई हैं, बट फिर भी अभी ये जो ज़्यादातर लाइब्रेरीज हैं उतनी, मतलब लाइब्रेरीज जो हैं इतनी अपडेटेड नहीं हुई कि इसके साथ कंपेटेबल बैठे, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अभी सबसे ज़्यादा स्विच स्पॉट्स हैं आपके लिए पाइथन 3.10, पाइथन 3.4, ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी अपन वापस से चेक करेंगे कि पाइथन के कौन से वर्जन में अपन लोग। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका पाइथन 3.10 आ चुका है, तो दैट्स गुड, हमारे काम करने के लिए परफेक्ट। सो एक आपको अब यहाँ पे क्रिएट करना है एक डेस्कटॉप में, यूजली आप क्रिएट कर लीजिए एक फोल्डर जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ वीडियो 0110। ओके, और हम इसे यहाँ पे ओपन करेंगे।
अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे हमें ये तो हमारे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपके पास आप एक चीज़ जानते होंगे, कोंडा, एनाकोंडा। हमें डाउनलोड करना है एनाकोंडा। एनाकोंडा आप रखें अपने पास। एनाकोंडा एक बढ़िया चीज़ है। एनाकोंडा हमारे पास होना चाहिए। आई होप सो इस पीसी में आई थिंक नहीं है, क्योंकि मेरा पीसी नहीं है, ये दूसरे पीसी में। कोंडा यहाँ पर एनाकोंडा नहीं है मेरे हिसाब से। कोंडा एक्टिवेट बेस नहीं गाइस, यहाँ पे कोंडा इंस्टॉल नहीं है। एक बार हम वापस से कंफर्म करने के लिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। कोंडा यहाँ पे नहीं है। अगर कोंडा यहाँ पे इंस्टॉल होगा तो आपके कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो कोंडा हमारे पास नहीं है, तो हम कोंडा इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइथन सेटअप सक्सेसफुल रहा और हमने पाइथन 3.14 अनइंस्टॉल किया हुआ। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे कोंडा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन का मेथड भी आप देख लीजिए कैसे होना है। सीधे आप गूगल में टैप कर दीजिएगा अगर आपका डायरेक्ट अकाउंट है तो। यहाँ पे वैभव का ये जो लैपटॉप है उसमें डायरेक्ट अकाउंट है और हम डायरेक्ट उसमें साइन इन करने वाले। इस पार्ट को मैं ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं कोंडा में। ये चूंकि इस नया अकाउंट है तो इसमें कुछ कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है इसे। हमें यहाँ पे आना है डिस्ट्रीब्यूशन में और एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और मिनी एनाकोंडा। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए ये जो है आपका, तो ये पैकेज इन्वायरमेंट और सब कुछ बहुत सारी चीज़ें ले गया है। मतलब डेस्कटॉप ऐप विथ एनाकोंडा, एनाकोंडा नेविगेटर 600 प्लस पैकेजेस, एवरीथिंग यूनिट फॉर डाटा साइंस। और सेकंड चीज ये है, लाइटवेट इंस्टॉलर ओनली इंक्लूड्स कोंडा, पाइथन एंड देयर डिपेंडेंसीज, इंस्टॉल ओनली व्हाट यू नीड। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास कम स्टोरेज है तो आप मिनी कोंडा के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास ठीक ठाक लैपटॉप है जो 512 GB SSD अगर आपके पास है तो आप इसके साथ जा सकते हैं और हम इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें इसमें मिल जाती है। अराउंड 1 GB के आसपास आपको पड़ता है। तो ये आपके पास वर्जन कंट्रोल वगैरह करना या फिर पाइथन के मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसी को मैं रिकमेंड करूँगा आपको इंस्टॉल करने को। और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप करने वाला हूँ जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद के लिए। अभी तो ये लगभग डाउनलोड होने भी वाला है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो इसके आगे कुछ स्टेप्स एनाकोंडा को ओपन होने के लिए हमें समय देना है थोड़ा सा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन होने। या आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और हमें नेक्स्ट करना है। और हाँ, मुझे यहाँ पे जस्ट मी रिकमेंडेड और रिक्वायर एडमिन प्रिविलेजेस, तो यहाँ पे आप ऑल यूजर्स कर सकते हैं चाहे तो, या फिर जस्ट मी कर सकते हैं। कहते हैं कि आपको ऑल यूजर्स करना है एडमिन प्रिविलेजेस, तो वो ज़्यादा बेटर पड़ता है एक तरीके से, आपको ज़्यादा काम शाम नहीं रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक पॉपअप आएगा और उसमें आपको क्लिक करना है यस। और ये बढ़िया ये आपकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होगी, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पे आपको इन दोनों बॉक्सेस को चेक कर देना है, इन तीनों बॉक्सेस को। रजिस्टर्ड इन अकाउंट विथ रियल सिस्टम पाइथन 3.13, बट नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स ओके। RTX है नहीं, मतलब ग्राफिक कार्ड होना तो जरूरी है, मतलब उसके बिना तो फिर इस वीडियो के सेंस ही नहीं बनता है। यहाँ पे आपको लिखना है
NVIDIA SMI। यहाँ पे आपको NVIDIA SMI आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके अगर NVIDIA आपका प्रॉपरली सेटअप है नहीं है तो उसके लिए आप एक यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं कैसे करना है, बहुत आसान काम है। तो देखिए यहाँ पे हमें नेविगेटर लॉन्च हो गया अपने से। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा टाइम लिया है, पता नहीं क्यों, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। हम इसे क्लोज कर देंगे, इसका क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च करने दीजिए। यहाँ पे हमारे पास है ये ग्राफिक कार्ड आपका NVIDIA RTX 3050 यहाँ पे दिख रहा है। अभी करंट में पावर यूजेस 6 वॉट रही है। वेट अ मिनट को, ओके वी आर बैक। तो इसका कमांड को चलाने के बाद आप बार बार चेक कर सकते हो कि क्या करंट पावर यूजेस है और कितने आपकी स्टोरेज वगैरह यूज हो रही है, क्या कैसे। तो यस, मैं अभी लगभग अराउंड 27% यूज हो रहा है। और ये तो इस काम को करने के बाद हमें आना है वापस से अपने जो हमारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इंस्टॉल हुआ है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमें खोलना है। ये हमारा एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट है, ये अलग है एज कम्पेयर टू हमारी जो जर्नल टर्मिनल है। यहाँ पे आपको लिखना है कोंडा क्रिएट डैश एन RTX डैश ENV। ये RTX ENV मैंने नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी जो मर्जी, बस उस नाम को याद रखिएगा, बाद के लिए आप भूलें ना। जो भी नाम दें ऐसा नाम दें तो आपको याद रहे। और पाइथन के यहाँ पे हमें वर्जन डालना है जो हमारे पास है या फिर जो भी आपने अपने PC में इंस्टॉल कर रखा है, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, और यहाँ पे हमें एंटर करना है। ये कुछ समय लेगा, थोड़ा समय लेगा और ये हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट करने देगा। ये कर रहा है, हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ओके सो अगर कोंटा डाउनलोड होने के बाद कोई भी एरर आपको शो अप होता है, मान लीजिए कि कोई भी एरर शो अप होता है, तो आपको दो चीज़ें करना है। पहले तो यहाँ पे आना है और कोंटा डैश डैश वर्जन चेक करना है। आपको अगर यहाँ पे कोंडा का वर्जन नहीं दिखाता है, एरर आता है, कुछ भी एरर आता है, तो आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। आपको सिंपली यहाँ पे आना है और ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे लिखना है कोंडा इनिट पावर सेल, ओके, और इसे एंटर कर देना है। यहाँ पर ये करते ही कुछ स्टेप्स में चेंजेस होगा और आपको मतलब कि कोंडा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कोंडा वर्जन वापस से आप इस टर्मिनल को क्लोज करके वापस चेक करेंगे और वो आ जाएगा। ओके, तो इस स्टेप को आप कर लीजिएगा। बाकी इसमें ज़्यादा इशूज होते नहीं है, यूजली कभी कभार होते हैं, स्पेशली जब तब आपके पास इस तरीके से आपके डिस्क डाटा C और D दो में डिवाइड हो, तो यूजली ये डायरेक्टरी एरर वगैरह अपीयर होता है। तो उसमें अगर आपके पास भी ऐसा डिवाइड है तो थोड़ा आप सतर्क हो जाइए। उसके बाद जो हमने अभी कॉन्टा एक्टिवेट RTX डैश ENV बनाया हुआ था, उसे हम लोग वापस से एक्टिवेट करेंगे। ये हम यहाँ पे आपका डायरेक्टरी शो हो जाएगी। ओके, RTX डैश ENV आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें आगे की चीज प्रोसेस, अब हमें इसमें कुछ कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्डा इंस्टॉल पाई PyTorch टॉर्च टॉर्च विजन टॉर्च ऑडियो पाई PyTorch
डस पूडा वर्जन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक लिख रहा हूँ। आप भी अपने जो भी आपके पास ग्राफिक कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सर्च करके लिख सकते हैं जो आपके कंपेटेबल है। अगर आपके ज़्यादा हाई एंड है तो आप और पुश कर सकते हैं इसकी लिमिट। ओके, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कपल ऑफ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहे हैं। पाई टॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च ऑडियो, पाई टॉर्च CUDA वर्जन 11.8 और इसे हम लोग करेंगे। पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये जो कमांड है जो मैंने यहाँ पे रन की है, तो इसे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। CUDA इंस्टॉल PyTorch, टॉर्च विजन ऑडियो, टॉर्च ऑडियो, PyTorch CUDA 11.8 एंड PyTorch NVIDIA बेस लाइट। सो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आप गलती कर दोगे तो। ये काफ़ी हैवी डाउनलोड्स हैं, जैसे PyTorch लाइब्रेरी 1.38 GB की है, तो आपको एक अच्छा इंटरनेट इसके लिए चाहिए और इसके लिए आपको अच्छा खासा इंतजार भी करना होगा। तो इसे मिलते हैं जब ये डाउनलोड हो चुका हो। आगे के लिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारी लाइब्रेरी स्टॉप हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हम वापस से चेक करेंगे हमारा कैमरा प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं। कैमरा एक्टिवेट्स जो हमारे इन्वायरमेंट का नाम था उसे वापस से हम एक्टिवेट करेंगे और वो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक बारी पाइथन। आप जब उस सारी लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लेंगे तो आप जैसे ही केवल सिंगल पाइथन बेस लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। आप यहाँ पे आपको वापस से एक नई चीज लिखनी है। यहाँ पे आपको लिखना है import torch और एंटर करना है। import torch जब आप करेंगे, अगर यहाँ पे एरर नहीं आता है तो आपका इंस्टॉलेशन सही हुआ है, सारी चीज़ें अभी तक परफेक्ट गई हैं। अगर आपका एरर आता है तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे वेट करेंगे इस कमांड को एग्जीक्यूट होने का। ये टाइम ले सकता है बट यहाँ पे हमें एरर नहीं शो होना चाहिए। अगर हमें एरर शो होता है इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, हमारे इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हुआ। मैं एक बार टर्मिनल से अपने जीपीयू पे चेक करेंगे क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे जीपीयू में एक्टिविटी होनी चाहिए। रेडियो एस एम सॉरी मिस्टेक गाइस, हमारे ग्राफिक कार्ड में एक्टिविटी तो है बट पाइथन की एक्टिविटी और यस गाइस, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट टॉस लिखने पर एरर नहीं है, मतलब हम गुड टू गो हैं। दूसरी चीज हमें लिखनी है यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट टॉर्च डॉट CUDA डॉट इस एस मित्रों स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, कोडिंग में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह बहुत लोग करते हैं, टाइपोस। आई होप से यहाँ पे कोई टाइप नहीं है। और जैसे आप इसलिए लिखने के बाद प्रिंट टॉर्च CUDA डॉट इज अवेलेबल आप चेक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस हमारा ट्रू आ चुका है, मतलब हाँ अभी तक जो भी हमने एक्टिविटी की है वो सब कुछ परफेक्टली फिट रही है, बढ़िया रही है, एक नंबर रही है। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि हमारा CUDA कहाँ पे चल रहा है। क्या पता वो
सही जगह पर ना चल रहा है। इनकेस अगर आपके पास मल्टीपल RTX 2050 या 3050 हो तो आप इस कमांड से चेक कर सकते हैं कि आपका RTX एक्चुअली में एक्टिवेटेड है या नहीं। यहाँ पे आपको लिखना है टॉर्च, सॉरी गाइस स्पेलिंग, टॉर्च डॉट CUDA dot get dash device dash name bracket 0 bracket। ये कमांड आपका जो भी डिवाइस है, मतलब कहाँ पे पूरा काम कर रहा है उस चीज को लेके आएगा। इसकी ये कमांड है। यहाँ पे हम इसे एंटर करेंगे। यस गाइस, यहाँ पे हमारा वेट मिनट, आई थिंक अब विजिबल होगा ज़्यादा बेटर। NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GPU लैपटॉप हमारा ये ग्राफिक कार्ड एक्टिवेटेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ग्राफिक कार्ड है वो शो अप होना चाहिए। अगर ये शो अप नहीं हो रहा है, कुछ और है या फिर एरर आ रहा है तो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो अब हमें आगे दूसरे काम करना है। इसे अब हम लोग सीधे तौर पर कट कर देंगे और एक मिनट में हमें वापस से हम अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट RTX dash, वापस से एक बार आप इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लीजिए और हम बनाएंगे यहाँ पे एक नई फाइल test.py। ओके, यहाँ पे हम test.py बनाएंगे। आप मेक श्योर कर लीजिए आपका ऑटो सेव ऑन हो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना है इमेज डैश 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 CPU। ये पाइथन का कोड में लिख रहा हूँ। यहाँ पे सजेशन तो आ रहा है तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सजेशन तो ले लेंगे क्योंकि एक्चुअली मुझे ये लिखना था। अब यहाँ पे हम लोग बिट रेट डिफाइन करेंगे। MB डैश साइज इक्वल टू इमेज डैश CPU। यहाँ पे गाइस हमें एलिमेंट्स देने हैं, एलिमेंट साइज भी हमें लेना है एलिमेंट का। तो हाँ, ये ट्री लाइन हमें चाहिए एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एलिमेंट साइज लेंगे, बट यहाँ पे हमें 160 नहीं देना है, हमें यहाँ पे देना है 1024 एग्जैक्टली। इसको देने का सीन ये है कि इसके कारण कुछ हम अब यहाँ पे बस ये कर रहे हैं कि ग्राफिक कार्ड को कुछ कुछ इमेजेस मतलब लोड कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। यहाँ पे यही कोड लाइन सही है, ये बता रहा है AI। तो एक बार आप यूज कर लो ठीक है, बट आपको कोड लिखना आना चाहिए। तो मतलब ये कोड अपने से लिख दिया। अब यहाँ पे करना है वापस से अपने टर्मिनल को ओपन क्लोज कर देता है। एक लोग यहाँ से हमें वापस अपना टर्मिनल ओपन करना है। ओके, आपको इस फाइल को भी रन नहीं करना है, आपको रुकना है। यहाँ पे आपको वापस अपना बेस एक्टिवेट करना है और यहाँ पे लिखना है पाइथन करके एंटर करना है। ये फाइल आपको रन नहीं करना है, इसका जो कोड मैंने बताया हुआ है इस तरह से आपको करना है कॉपी। जो भी पहली लाइन को आपको कॉपी करना है Ctrl+C और यहाँ पे आपको करना है Ctrl+V। मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखवा सकता था बट वो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैंने पहले फाइल में लिखवा दिया। अब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे टॉर्च इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे वही वापस से लिखना है इंपोर्ट टॉर्च। यहाँ पे हमें टॉर्च को इंपोर्ट कर लेना पाइथन के अंदर और फिर से वापस से ट्राई करना है। वापस से ट्राई करेंगे, आपको देखेंगे कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी एरर नहीं आया। गुड,
देन अभी हमें ट्राई करना है वापस से सेकंड वाली लाइन। सेकंड वाली लाइन हमें ट्राई करनी है। इसे मिलना है कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल प्लस से। में भी टाइपोस हो सकते हैं बट नहीं है। वापस से रखनी है दैट्स गुड। और वापस से हमें तीसरी वाली लाइन को करना है। ठीक है, इसमें लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करना होगा क्योंकि आपको अपने जीपीयू से बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेवल। सबसे ज़्यादा विषय दिख रहा है तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। और हमें यहाँ पे इन लाइनों से मतलब क्या था, पहले हमने सीपीयू से अपने मतलब की रिक्वेस्ट की उसने कुछ कुछ फोटोज रैंडम बनाने की और उसे मतलब कि जीपीयू में लोड करा हमने उसे। और फिर डायरेक्टली हमने उसका बैच साइज यहाँ पे आकर हमने प्रिंट किया कि उसका बैच साइज कितना है। यहाँ पे हमारा है 0.57 MB। ओके, हमारा बैच साइज निकल कर आया है यहाँ पे 0.57 MB। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसका आने का आंसर ये है कि हमारा इतना डाटा हमारा ऑलरेडी जीपीयू में लोड हो चुका है और डायरेक्टली हमने जीपीयू से लोड किया है। जीपीयू में डायरेक्ट हमने लोड किया है। यहाँ पे जो भी आप कमांड लिखेंगे डायरेक्ट जीपीयू से फंस जाता है। लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूशन आपको करना होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना है इसे सेंड अभी जीपीयू के लिए। अभी ये जीपीयू पर गया नहीं है, जीपीयू को हम वापस हमें भेजने वाले हैं 0.57 MB डाटा में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज डैश जीपीयू और इसे इमेज इमेज बैच सीपीयू को इक्वल कर देंगे तो और यहाँ पे हम लिखेंगे पूडा। पूडा ये लाइब्रेरी किसके अंदर है, पूडा कोर गेट है लेकिन ये है अपने टॉर्च के अंदर, टॉर्च के साथ आता है और इसी तरह यहाँ तक। और ये हमारा हो गया। यहाँ पे फिर हम वापस से प्रिंट करेंगे रिजल्ट जानने के लिए कि एक्चुअली में चीज हुई है कि नहीं हुई है। सॉरी गाइस, लिटिल मिस्टेक। प्रिंटफ इज डाटा ऑन द जीपीयू। हम जानना चाहते हैं कि अब ये जो डाटा है हमारा जीपीयू में है या नहीं। तो इस कमांड हम आपको देंगे इसको इमेज डैश। यहाँ पे हम बेसिकली बैच साइज चेक कर रहे हैं कि क्या ये जीपीयू वाली जो फाइल हमने बनाई इसमें डाटा आया कि नहीं आया। आएगा तो बताएगा, नहीं आया होगा नहीं बताएगा। तो यहाँ पे हमारा करेंगे इसे एंटर। इस डाटा ऑन जीपीयू बेसिकली ये तो हमने लाइन अपने से लिखी हुई है, ये मेन लाइन का मतलब मजे के लिए। तो यहाँ पे स्टेटस हमारा ट्रू आ चुका है, मतलब हमने सक्सेसफुली डाटा को जीपीयू के अंदर अभी लोड कर दिया है। ये छोटी सी एक्टिविटी हो सकता है आपको मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस ना लग रही हो, बट बात मानिए कि ये बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाते हैं या फिर इसमें बहुत ज़्यादा एरर आता है। अगर आपने एरर फ्री होते हुए इस चीज़ को कर लिया है तो वेल एंड गुड, आपका थम्स अप है अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे एक और ट्रिक सिखा देता हूँ कि मतलब जैसे हमने जीपीयू यहाँ पे डाटा तो लोड कर दिए, बट यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपका डाटा साइज और ज़्यादा आप कंसाइज करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाटा पुश करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है। जैसे ये FP16 ये एक तरीका होता है किसी भी मतलब डाटा को और ज़्यादा छोटा कंप्रेस करने के लिए। FP16 एक मेथड है कंप्रेस करने का। जो लोग थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग या फिर डाटा साइंस वगैरह पढ़े वो जानेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग FP16 मेथड लगाने वाले हैं, FP16, जिससे कि हमारा डाटा और ज़्यादा कंप्रेस होगा और वापस हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो नया कंप्रेस डेटा है वो कितने का है, कितने मतलब MB का है, फिर KIB का है, कितने में है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैच डैश जीपीयू और यहाँ पे हम लोग इसको अबाउट हाफ करने का प्रयास करेंगे। HAL होता है। और यहाँ पे कोई तो एरर आया है मॉड्यूल इमेज बैच BATCH लेस GPU। वेट अ मिनट,
आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। स्लाइट मिस्टेक बाय टाइप इफ यू गेट इट। IMAG होता है तो मैं IAMG लिखता हूँ, तो वापस से हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे एडिट करने का। IMAG image dash batch dash GPU डॉट ऑफ करना है हमें, और हम यहाँ पे इसे करेंगे एंटर। वेट के कोई एरर नहीं, मतलब हमारा काम हो गया। अब हम वापस से चेक करेंगे MD डैश साइज। MD में हम लोग साइज चेक करने वाले, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसी में वो निकलेगा, नहीं तो फिर 0.12 जो भी MD का डाटा होगा हमें बता दे। FP16 इक्वल टू image dash batch GPU batch, मुझे काम FP16 करना है तो GPU एलिमेंट साइज। यहाँ पे वापस हम लोग एलिमेंट साइज चेक करेंगे, जैसे पहले हमने एक बार कर रखा था एलिमेंट साइज का इस्तेमाल। स्टार्ट हो गया कुछ भाई, जो स्टार्ट कभी कभार नहीं होगा। इमेज, आई होप इसमें टाइपो ना हो, क्योंकि कई बार टाइपो हो जाता है और इसलिए मैं बार बार चेक करके मैं लिखता हूँ कमांड। वैसे मेरी टाइपिंग स्पीड हाई है, बट कमांड लिखते हैं तो मैं काफ़ी चेक करते हुए लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार टाइप करना नहीं लगता। एंड एलिमेंट, ओके यहाँ पे टाइप करेंगे एलिमेंट वापस जो हमने बैच साइज एक्चुअली में दिया हुआ, तो वापस हम लिखेंगे 1024 हमने दिया हुआ था। वापस इसका हम कोड लिखेंगे 1024, ओके, ब्रैकेट लॉक करेंगे, ओके, और हम इसे एंटर करेंगे। ओके ठीक है, हमारा कोई एरर नहीं है, हमारा काम हो गया। मतलब हम वापस चेक कर लेंगे प्रिंट करके कि एक्चुअली में काम हो चुका है या नहीं। हमारा पिछली बार था 0.56 MB, इस बार हम लोग चेक करेंगे तो देखते हैं FP16 GPU मेमोरी साइज। यहाँ पे मैं कुछ लिखाऊंगा, इस मेन बात यहाँ पे है MB साइज हमें चेक करना है। यहाँ पे जो हमने ऊपर साइड लिखा हुआ है MB साइज SIZE, ठीक है सही है। बस FP16 लिखना है गाइस, FP16 हमने नाम दिया हुआ था ना। FP16 FP16 के बाद कंप्रेशन के बाद क्या हमारा रिजल्ट है, डॉट टू एफ एन डी। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। ओके तो पहले हमारा था अराउंड, हम लोग ऊपर जाके देखते हैं क्या था। अराउंड हमारा 0.57 MB डेटा था, जो हमने कंप्रेस नहीं किया हुआ था। अनकम्प्रेस्ड डेटा हमारा 0.57 MB था, जो हमने रैंडमली लोड किया हुआ था इस कोड से। बट कंप्रेस करने के बाद FP16 GPU मेमोरी को मैं कंप्रेस करने के बाद हमारे ये डाटा आता है 0.29 MB। ऑलमोस्ट ये आधा हो चुका है, इससे ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट यूजुअली जो अभी करंट AI मॉडल्स वगैरह हैं वो यूजुअली यही सब यूज़ करते हैं, मतलब FP16 वगैरह कन्वर्जन। और भी कई सारे आ चुके हैं एडवांस हैं जो कि और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, 4 बिट तक आ चुके हैं। बट उतना करना फिर वो अपनी हेसुलिनेट करना मॉडल्स का, AI मॉडल्स का, ये सब शुरू हो जाता है। तो यूजुअली कोई भी कोडर इतना, मतलब कोई भी इंजीनियर इतना कंप्रेस करता नहीं है। यूजुअल कंप्रेशन इतना ही होता है, ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि इसमें कोई भी LLM अपना
मेमोरी नहीं खोता या फिर कुछ भी हैसलनेट नहीं करता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होता, सब कुछ सही रहता है। तो इस तरह आप मतलब इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिला कि कैसे आप जीपीयू लेवल एक्सेस पा सकते हैं अपने, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड वाला एक लैपटॉप या फिर पीसी है, कुछ भी है। तो अगर आपको जीपीयू से डायरेक्ट कुछ भी काम करवाना है, आपको डायरेक्ट जीपीयू का एक्सेस चाहिए, आपको हाई पावर में उससे काम लेना है, या फिर कोई भी आप मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। आपका ये आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नहीं आया तो चिल्लाना, जब वीडियो रिकॉर्ड ही चल रहा है तो क्या चल रहा है?